नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी बढ़ाई किबरियाई वडियाई उस मालिक वास्ते जिहड़ा पूरी कायनात दा कल्ला ही मुश्किलात हल करने वाला औलाद देने वाला। लखां सलाम करोड़ों दरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि जिस महफिल दे विच अल्लाह ताला और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना होवे वो महफिल बेकार हो। मुख्तसर वक्त दे विच लखां सलाम करोड़ों दरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और सलामती होवे अल्लाह ताला दे तमाम नेक बंदियां ते जिहदे विचों चूँकि असी रिलेटेड हाँ तिब नाल और साढ़े कोल तिब दा एक ही साइंसदान है जिन्हां दा नाम है साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हां वास्ते दुआ करनी कि उन्हां दा बहुत वड्डा एक अजीम एहसान है कि उन्हां तिब नूं बिल्कुल आसान पैराए दे विच पेश किया कि उन्हां दा एहसान है कि उन्हां अनपढ़ ना लिखने वाले ना पढ़ने वाले उन्हां लोगों ने मुताला किया साबर मुल्तानी नूं फॉलो किया ते इंटरनेशनल लैवल के उत्ते अल्लाह ताला ने उन्हां दा एक नाम बना दिता। कि साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े ने उन्हां जिहड़ी कोई भी बुक उन्हां दी पकड़ लवो जिन्नी वारी तुसी पढ़ो दे एक नवा ही सबक तुहानूं लभेगा। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम लोग मुताला नहीं करते साबर साहब का। साबर साहब का मुताला करने से ज़हन जो है ना वो खुलता है, बोरियत नहीं होती। कोई किताब आप उठा के देख लें बोरियत नहीं आपको होगी। तो खुसूस बिलखुसूस मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें यहाँ पे खड़ा किया। वल्लाह हमें बोलना नहीं आता था जिस तरह के ये हकीम साहब नहीं बोल सकते, तो हमारी भी टांगें जो है ना कांपती थी। लेकिन उनसे सबक लेके जब पीछे हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ, इल्म आया, तो जब इल्म आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में कोई परेशानी नहीं है। जब आपके पास किसी चीज़ का भी इल्म होता है, एक ख्याल होता है, तो ख्याल के आगे अल्फाज जो है वो हाथ बांधे खड़े होते हैं, अल्फाज ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो दोस्तों मेरा सबक जो है वो ये था कि मैंने एक चीज़ बयान की थी, करूरे में कितनी चीज़ें देखनी होती हैं। मैंने सिर्फ बयान किया था रंग के हवाले से, लेकिन खाली रंग नहीं है, 7 चीज़ें हम करूरे में देखते हैं। रंग, कवाम, कदूरत, गिलजत, रसूम, मिकदार और क्या 7वीं चीज कौन सी है? झाग, जुब्द। ये 7 चीजें जब तक आपको ऐसे याद नहीं होंगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप याद नहीं करेंगे तो आप करूरा कभी सारी जिंदगी नहीं देख सकते। 2000 के करीब मैंने देखा है मोहतरम हकीम फयाज साहब, उन्होंने 2000 करूरे का इलाज ग्रुप्स में बताया है, लेकिन फिर वही बार बार आके वही करूरा, उस्ताद जी इसको क्या देना है, उस्ताद जी ये करूरा है, उस्ताद जी इसको क्या देना है, उस्ताद जी ये करूरा है, इसको क्या देना है। भाई खुद क्यों नहीं समझते? सवाल तो उस्ताद से 1-2 दफा ही होता है, लेकिन ये दवाखाने ही इसी चीज पे चल रहे हैं। उस्ताद जी ये इसको क्या देना है। अल्लाह के बंदो इस चीज से निकलो, ये चीज हमें नहीं चाहिए। आप मुआलिज हैं और मुआलिज को
खास करके बुनियादी चीज जो है ये करूरा जो है उसको देखना आना चाहिए। ये जब तक आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, आप इसको दिमाग के अंदर बिठाएंगे नहीं, तिब्नी अतरजी अशकरी नरंजी नारी एमरनासे गुद्दी करूरे के 6 दर्जे हैं। अब पहला दर्जा जो तिब्नी का दर्जा है, इसके पीछे इसका मंबा क्या है, ये किस चीज के ऊपर दलालत करेगा, किस रंग के ऊपर दलालत करेगा। रंग है पीला, पीले रंग के ख्वास और फवायद क्या हैं? हरारत। पीला रंग हरारत का है। हरारत जिस्म में क्या करती है, हरारत के फवायद क्या हैं, हरारत के नुकसान क्या है। सबसे पहले हरारत के फवायद, हरारत जो है ये डल चीज़ों को निखारती है। जो करूरा डल होगा उसमें हरारत की कमी होगी। और डल करूरे कौन से होते हैं? जो गदले करूरे कौन से होते हैं, गिलजत वाले कौन से होते हैं, दोहनीयत वाले कौन से होते हैं, कदूरत वाले करूरे कौन से होते हैं, ये जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ज़हन नशीन नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम मरीज़ की तशखीस नहीं कर सकते। पीला रंग क्या करता है? बच्चों के खिलौने अक्सर जो है वो पीले रंग के होते हैं। क्यों? पीले रंग में अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन रखी हुई है। जो हरारत वाले मरीज होंगे, जिसको बाई बर्थ हरारत मिली हुई है, उसका रंग चमकदार होगा, उसका रंग साफ होगा, उस औरत का रंग साफ होगा। वो ऐसे लाल सुर्ख, उसके चेहरे में वो ये स्याहियाँ नहीं होंगी। जो तभी गुद्दी मरीज होगा, उसके हाथ जो है ना लंबे हाथ वाला होगा और उसका जिस्म जो है वो खूबसूरत होगा। अगर औरत होगी और वो सालिया होगी, वो अपनी हरारत उसके अंदर पूरी होगी तो वो खूबसूरत होगी, उसकी आंखों में अट्रैक्शन होगी, उसके जिस्म जो है वो शेड्यूल होगा और वो देखने में बहुत ही। मैंने एक औरत पेशावर से मेरे पास आई, अरसे के बाद 6-7 साल मतलब करने के बाद एक औरत सालिया हरारत वाली नज़र आई, जिसके माशाल्लाह बच्चे जो हैं 5 बच्चे थे, लेकिन देखने में ऐसे महसूस होता था कि इसका पहला बच्चा है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी खूबसूरती अता की। ये किस चीज़ की? ये हम बात कर रहे हैं कि हरारत की। हरारत चीज़ों को निखारती है, हरारत चीज़ों को हल्का करती है। जितनी बोझलपन होगा, जितना मोटापा होगा, हरारत जब आप लाएंगे, आपको हरारत कायम करने का पता होगा तो आप मोटापे का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। हरारत के बगैर कोई दुनिया का कुश्ता नहीं बन सकता। हरारत से कुश्ते जो हैं वो सफ़ेद होते हैं। जब हरारत पूरी ना हो तो कोई भी कुश्ता जो है वो वाइट नहीं होता। ये हरारत ही एक ऐसी चीज़ है, ये गुद्दी तहरीक ही एक ऐसी चीज़ है, ये जिगर ही एक ऐसी चीज़ है कि इसका काम क्या है? हरारत का ये जिगर के साथ रिलेटेड है। और जिगर क्या काम करता है? जिसमें इंसान में जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो जिगर के तहत काम करता है। अब करूरे में जब हमने पहला दर्जा देखा, गुद्दी तहरीक का पहला दर्जा तिब्नी करूरा देखा, तो तिब्नी करूरा जो है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है, करूरा तो गुद्दी है लेकिन उसमें अभी हरारत की कमी है। हरारत चीज़ों में चमक पैदा करती है, हरारत चीज़ों में ब्राइटनेस लाती है, हरारत बोझल जिस्म को हल्का करती है, हरारत का मुकाम सबसे ऊपर है। अल्लाह ताला ने हरारत के लिए क्या चीज़? सूरज हमारे सामने रखा है। मिट्टी वो बिल्कुल डल है,
मिट्टी से सख्ती आती है, मिट्टी से हार्डनेस आती है, मिट्टी से स्याही आती है। तो जब हमें हरारत का, करूरे का पता होगा तो हम इलाज मुआवजा करने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो गुद्दी करूरे में जब तिब्बनी करूरा आएगा तो दवाई हम कौन सी देंगे? ये सवाल है ना कि गुद्दी करूरे में वो है तो तिब्बनी करूरा, है तो तिब्बनी करूरा, लेकिन दवाई कौन सी देंगे? तो मैंने एक उसूल बयान किया था जो साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हरारत की पैदाइश कौन सी जगह से शुरू होती है, किस तहरीक से शुरू होती है? उजलाती गुद्दी से। तो हमें उजलाती गुद्दी दवाई देने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी। जब बुनियाद हमारे पास होगी तो फिर उजलाती गुद्दी दवाई हम देंगे और उसकी हरारत पूरी कर लेंगे। नॉर्मल करूरा कौन सा है? वो है उतरजी, लींबू के छिलके की तरह। हमने अगर तिब्बनी है तो उसको तरजी की तरफ लेकर आना है। अगर अशकरी, नारी, ज़ाफ़रानी, एमरनासे करूरा है तो उसको हमने इधर लेके आना है, उतरजी की तरफ। तीसरा दर्जा अशकरी का है। अशकरी करूरा जो है, जब पीले रंग में सुर्खी मिलेगी, थोड़ी सी सुर्खी मिली तो वो अशकरी रंग हो गया। क्या हुआ? गुद्दी अजलाती तहरीक आपकी शिद्दत इख्तियार कर गई, हरारत जिस्म में बढ़ गई। अब अशकरी करूरा अगर हमें अजबर हो, अगर हमारे दिमाग में अशकरी करूरे का एक खाका, एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तो फिर दवाई लगाने में हमें ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। नहीं समझ आ रही? इस चीज़ को अशकरी के बाद अगर उसमें थोड़ी सी हुमरत और आ गई तो ये नारी की तरफ चला गया। जब हरारत ज़्यादा होगी तो उसमें चमक आएगी। जब हरारत अशकरी करूरे में या नारी करूरे में हरारत कम हो जाएगी तो वो डल हो जाएगा, वो करूरा डल हो जाएगा। हमने क्या करना है आगे? 5वां दर्जा है नरंजी का और आखिरी दर्जा है एमरनासे का। मेरे पास एक करूरा है एमरनासे करूरा कि मरीज़ मेरे पास आया, उम्र उसकी 50 साल, लेकिन उसका करूरा जो है वो एमरनासे, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है। तो उसकी आंखें जो है वो फुल पीली हो चुकी थी, उसके नाखन पीले, उसका गर्दन जो है ये पीली, जहाँ जहाँ से वो नज़र आ रहा था। लेकिन करूरा जो है वो एमरनासे था, लेकिन उसके ऊपर जो जुब्त थी, जो झाग थी, वो इंतहाई पीले रंग की। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, जो कोई साथी देखना चाहे तो देख सकता है। 4 हफ्ते के बाद अब करूरा तो उसका अशकरी की तरफ आ गया, एमरनासे से अशकरी की तरफ आ गया, लेकिन अभी भी उसमें हरारत ज़्यादा। उसकी आंखें साफ हो गई, उसका रंग साफ हो गया, उसके यहाँ पे स्याही थी वो साफ हो गई, उसकी SGPT 2100 थी वो नॉर्मल पे हो गई। कितने? ओनली 4 हफ्तों में। दवाई मैंने कौन सी दी है? 2 दवाइयाँ साबर साहब के नुस्खे हैं, 2 जुज़ी। ये साबर साहब ने इतलाम के बाब में लिखी हुई है, सनाम मक्की और गंदा कामला सार बराबर वजन। और दूसरी दवाई जो है वो साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दवाई यरकान के नाम से 1 हिस्सा रेमदा सारा और 4 हिस्से फटकड़ी, हमने उसको थोड़ा और पतला किया। और उसको क्योंकि जब 4-1 की निस्बत से हम मरीज़ को देते थे तो उससे अबकाई और मरीज़ को उल्टी आती थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा और पतला किया, 7-1 की निस्बत रख के तो उसका नाम रख दिया 8 जुज़ी। अब 8 जुज़ी देने से मरीज़ 4 हफ्ते में, मज़े की बात यह है कि मरीज़ की कुव्वत नहीं टूटी। जब हम अरकियात
या साबी गुदी या साबी उजलाती चीज़ें देंगे, यकदम देंगे, तो साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाहिल तिब्बा ऐसे ही करते हैं, तो हम जाहिलों में शुमार होंगे। अताई नहीं, अताइयत नहीं हमें चाहिए, हमें तो बुनियादी चीज़ जो बेसिकली जो कानूनी और फितरी चीज़ है वो चाहिए। दोस्तों को शौक़ होता है, मेरे पास वक़्त कम है, अज़ान का टाइम हो चुका है, तो दोस्तों को जो है नुस्खों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो आज आपको एक हरारत का नुस्खा देता हूँ जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा। उसका काम क्या है, दिल के वालों जो है उसको खोल देता है, दिल के वाल खोल देता है, जिसमें इंसान को सुर्खी माइल बना देता है, कुंदन की तरह बना देता है। देना तो वहाँ पे है जहाँ आपको समझ होगी। ये किसी उस्ताद के पास बैठ के 12 मंगल जो है ना एक नुस्खे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर 12 मंगल बहस हुई है कि उस्ताद के पास उधर से समड़ियाल से फयाज साहब आ रहे हैं, इधर से हकीम साहब जा रहे हैं, और जाके उस्तादों का सर खाना शुरू कर दिया। जब तक तसल्ली नहीं होती थी जान नहीं छोड़ते थे उस्तादों को, हम इधर उधर नहीं घूमने देते थे, जाने नहीं देते थे। नहीं उस्ताद जी ये चीज़ जो है ना ये क्लियर करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो दोस्तों को मैं नुस्खा जो है महंगा है थोड़ा सा, लेकिन वो दिल के वालों खोलता है, जिस्म को हल्का करता है, जिस्म में कुव्वत लाता है, असाब को मजबूत करता है, और कुव्वत बा के लिए बेहतरीन चीज़ है, अमसाक के लिए बेहतरीन चीज़ है, और इंतशार के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों से गुजारिश है, 3 चीज़ें हैं ओनली, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। जद्वार 1 नंबर लेनी है, 2 नंबर नहीं लेंगे। ये जद्वार 2 नंबर मिलती है अक्सर, ये पहचान करनी पड़ेगी आपको। किसी उस्ताद के पास बैठ के जद्वार की पहचान आनी चाहिए। नंबर 2 अंबर, अब ये थोड़ा सा धचका देने वाली चीज़ है। अंबर को क्या करना है, पहले जद्वार को बिल्कुल बारीक मिसले गुबार कर लें, नंबर 1। नंबर 2 अंबर को फ्रिज के ऊपर वाले खाने में 1.5-2 घंटे के लिए रख दें। ये हमारे एक दोस्त हैं हारून गुज्जर साहब, ये उनका नुस्खा है, उन्होंने दिया था, लेकिन कमाल की चीज़ है। अंबर को फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दें और उसके बाद उसको बारीक कर लें, और ज़ाफ़रान, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम, और इसके अंदर मुनक्के के बीज निकाल के अर्के गुलाब में उसको आप जो है ना वो लईसी बना लें, और 1 पाव अर्के गुलाब जो है जब ये सारा नुस्खा तैयार हो जाएगा तो इसकी रगड़ाई जो है कम से कम 7-8 दिन खूब रगड़ाई करें। तो इसकी काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी गोली बना लें। जिस बंदे को आप जितने हुक्मात तशरीफ़ फरमाएं, जिसको समझना है यहाँ पे पूछ लें, बाद में फ़ोन करके उस्ताद जी इसमें क्या था, इसकी गोली कितनी बनानी है, देना कितने टाइम है, किस वक्त देना है, खाने से पहले देना है, छोटे छोटे सवालात। तो इसकी काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोलियां बना लें। एक गोली सुबह 11 बजे नाश्ते खाने के बाद दूध गाय के साथ, और 1 गोली जो है शाम खाने के 1 घंटा बाद। आम कोर्स जो है वो तो देखना, हम तो मतलब इस चीज़ के ऊपर नहीं करते कि ज़रूरत नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीर 4 से भी मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन जो दोस्त नुस्खे इकट्ठे करने, बेहतरीन नुस्खा उनको दे दिया मैंने। तो इसकी काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोली बना के 2 गोली, और 1 मरीज़ का कोर्स जो है, ये शुगर वाले को आप दे सकते हैं, ये सफ़ेद बालों वाले को आप दे सकते हैं, ये जवान को आप दे सकते हैं, ये हर किसी को दे सकते हैं, ये दिल वाले मरीज़ को दे सकते हैं आप। लेकिन देना ये है, ये नहीं हो कि करूरा नारी और आप ये दे दे,
नहीं, थोड़ा सा अगर नारी करूरा है तो उसके अंदर थोड़ी रतूबत पैदा करके तो फिर आप ये दे सकते हैं। हरारत कहाँ पे देनी है, पहले देखना है कि इस बंदे में रतूबत भी है या नहीं है। एक बंदा पहले ही खुश्की का मरीज है, उसमें रतूबात कम है, आप उसको हरारत देंगे नहीं। उसके साथ साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने टीबी का इलाज करते वक्त हमें बता दिया है तिराग 6 देना कहाँ पे है, रतूबत कहाँ पे देनी है और साथ के हरारत कैसे देनी है। ये चीज़ें जो हैं पढ़ने से मिलती हैं। तो मैं आज इसी चीज़ के ऊपर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा बोलना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। जी मुतक्का भी 20 ग्राम। जी एक सवाल करूरे थे जी। इबनी करूरे दा तुसी कहंदे गंदम दे बोसे जैसा, अदरजी करूरा कहंदे लीमू दे छिलके जैसा, नारी करूरा कहंदे आग जैसा, जाफरी करूरा कहंदे हो साफरान जैसा। अशकरी दा क्यों नहीं दसदे? नहीं अशकरी दा दस्या ना बूरा करूरा जदों अशकरी विच किसे नाल तशबीह दो घोड़े के बाल हो जांदे। मैं वो घोड़े अरबी घोड़ा होंदा है। तैयब अल हक मिर्जा साहब ने उस अशकरी घोड़े दी जिहड़ी फोटो है वो दिती है, मेरे को मौजूद है, तुसी ओनू वेख सकदे हो। लेकिन जदों पीला ते सुर्खी ये दोवें आपस में मिलन दे ओदी एक मिकदार है, अगर पीला ज्यादा होवेगा सुर्खी में घट होवेगी तो भूरा रंग बनेगा, वो अशकरी रंग बनेगा। मैं तुहानू पहचान करा के तां जान दियां जी। ब्राउन भूरा इंग्लिश में अंबर कहते हैं इस रंग नूं। ठीक है जी। मैं तुहानू फोटो वहा के तां घोड़े दी भी ते अशकरी दी भी करूरे दी भी जी मैं घोड़े ते पा एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम जिसका तुसा भी तस्करा कीता है कि ग्रुप विच लोग तंग कर रहे हैं उस्तादा ने भी जी पूरा पेश के केड़ा हो ये अपना पैरां ते अपने खड़ा नहीं हो रहे और उसी ते निजाम चल रहा है जी। ते मैं फयाज साहब को पहले भी रिक्वेस्ट करांगा हूं थोड़ी मदद दोबारा कि दिन विच एक जड़ा मरीज है ना, चलो ज्यादा नहीं जी, जड़ा कारूरा है ना उस कारूरे दी जरा डिटेल बयान कर देन करन ए केड़ा कारूरा है, ए की है, इसनु ए दवाई दी जा रही है, इसके पीछे लॉजिक की है। तो उस साड़ी काफी ज्यादा एजुकेशन। लो जी फयाज साहब मैं भी ये सिफारिश करना, अख्तर साहब ने आख्या एक करूरा एक करूरा ओदा नाम ओदा रंग ओदी गिलजत ओदी मिकदार ओदी कदूरत होया क्यों है, गिलजत क्यों आई, कदूरत क्यों आई, रसूब क्यों आया, केड़ी वजह से रसूब आया। रसूब मिसाल तो मसलन एक मरीज के अज़ा घुल के आ रहे हैं वो भी रसूब है, और एक गैर मुनहज़म आया है, निज़ाम इन्हज़ाम ही ठीक नहीं, तबीयत ने उसके ऊपर मेटाबॉलिज्म किया ही नहीं है, उसको हजम किया, वो उसमें भी कदूरत आ जाएगी। तो एक उस्ताद मोहतरम एक करूरा सिर्फ आप गुद्दी का ले लें, साबी का ले लें, किसी दर्जे का ले लें। जो पेशेंट भेजते हैं ना जी मिसाल के तौर आज पेशेंट जब पहला करूरा आ गया उसके ऊपर ये मतलब हाँ पहला करें जो आसानी से लगे। मसला यह है कि हमारे पास 3 ही करूरे हैं, गुद्दी है, साबी है और उजलाती है, चौथा है ही नहीं। मेरा क्या ग्रुप में जेड़ा पहला पेशेंट आ गया ना जा उसका करूरा डिफाइन कर दे। चलो ये उन्होंने मर्जी है, पहला आवे या आखिरी आवे। हाँ जी लो जी वक़ूलु क़ौली हाज़ा ली अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। अल्लाह ताला सब नूं ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।